नमस्कार। भारत भूमि की पुण्य माटी ने अनगिनत वीरों को जन्म दिया है। इन्हें रणबांकुरों की गाथाएं केवल इतिहास नहीं, हमारी सांस्कृतिक आत्मा की अमिट पहचान है। महाकवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी न केवल एक खंड काव्य है, बल्कि यह उस युग की ज्वलंत स्मृति है जब भारत माता की अस्मिता पर संकट के बादल मंडरा रहे थे और एक वीर पुरुष अपने लहू से स्वाधीनता का दीप प्रज्वलित कर रहा था। आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इस अमर काव्य का प्रथम सर्ग, ताकि हम सब फिर से उस चेतना को जगा सकें जिसने महाराणा प्रताप को घास की रोटियां खाने को विवश किया, परंतु विदेशी आक्रांताओं के सामने झुकने नहीं दिया। यह केवल प्रताप और अकबर की युद्ध गाथा नहीं, बल्कि भारतीय आत्मसम्मान की कसौटी है। एक ओर अकबर की जिद कि मेवाड़ को मुगलिया सल्तनत के सामने झुकना ही होगा, और दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सौगंध कि वे घास की रोटियां खाकर भी जीवित रह लेंगे, पर एक अत्याचारी को जिले इलाही नहीं कहेंगे। यह वह कालखंड था जब पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त कर अकबर संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट बन चुका था। राजे रजवाड़े उसके आगे नतमस्तक हो चुके थे, किंतु मेवाड़ वह अब भी अकबर के सपनों में एक अधूरी तस्वीर बनकर रह गया था। 1576 में उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी की धरा पर वह महान युद्ध हुआ जिसने इतिहास के पृष्ठों को रक्त से रंगा, जहां धरती की पीली मिट्टी कई दिनों तक वीरों के लहू से सिंचित होकर लाल हो गई। वहां राणा प्रताप ने अपने भाले से पराक्रम का इतिहास रचा। इस इतिहास को वर्षों बाद महाकवि श्याम नारायण पांडे ने अपनी ओजस्वी लेखनी से पुनर्जीवित कर दिया। वे इस काव्य की शुरुआत राणा प्रताप की समाधि स्थली वंडोली से करते हैं। यही वह पुण्य भूमि है जहां महान राणा चीर निद्रा में लीन है। कविवर इस सोए हुए शेर को जगाने आए हैं। राणा के हिमालय जैसे पराक्रम की गाथा हमें सुनाने आए। आइए इस अमर गाथा के प्रथम सर्ग को प्रारंभ करते हैं और उस चेतना को अपने भीतर पुनर्जीवित करें जो हमें वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम सिखाती है। सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। वनडोली है यही, यहीं पर है समाधि सेनापति। वनडोली है यही, यहीं पर है समाधि सेनापति की। महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृति की। एक बार आलोकित कर हां, यहीं हुआ था सूर्य अस्त। एक बार आलोकित कर हां, यहीं हुआ था सूर्य अस्त। चला यहीं से तिमिर हो गया, अंधकार में जग समस्त। आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूं। आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूं। आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूं। आज इसी छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूं। सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया हूं। सुनता हूं वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से। सुनता हूं वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से। सुनता हूं वह जगा हुआ था बहनों के अपमानों से। सुनता हूं ली थी अंगड़ाई अरि के अत्याचारों से। सुनता हूं वह गरज उठा था कड़ियों की झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है। उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी के चरितामृत में व्यथा कहूंगा दीनों की। आज यहीं पर रुदन गीत में गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूंगा गानों में। आज उसी के रण कौशल की कथा कहूंगा कानों में। पाठक तुम भी सुनो कहानी आंखों में पानी भरकर। पाठक तुम भी सुनो कहानी आंखों में पानी भरकर। होती है आरंभ कथा बोलो मंगल कर शंकर। अकबर पूरे भारतवर्ष पर
राज करने के लिए व्याकुल था। जहां तलवार चली उसने तलवारों से युद्ध जीते, जहां घात चली वहां घात लगाई, और जहां कोई हथियार काम न आया वहां मीठी बोली बोलकर शत्रु को अपने साथ मिला लिया। हिलमिल कर उन्मत्त प्रेम के लेन देन का मृदु व्यापार, हिलमिल कर उन्मत्त प्रेम के लेन देन का मृदु व्यापार, ज्ञात न किसको था अकबर की छिपी नीति का अत्याचार। अहो हमारी मां बहनों से सजता था मीना बाजार, फैल गया था अकबर का वह कितना पीड़ामय व्यभिचार। अकबर आगरे के किले के सामने मैदान में एक मीना बाजार लगवाता था, जहां स्त्रियों को आदेश था कि वो बिना किसी पर्दे के आए और दुकान लगाकर तरह तरह के सामान बेचे। इस बाजार में पुरुष वर्ग का जाना वर्जित था। इसके पीछे अकबर की एक चाल थी। वो बाजार में भेष बदल के घूमता और वहीं से अपनी पसंद की स्त्रियां चुन के अपने हरम में भिजवा देता। अकबर की इस कुप्रथा से राजपूतों का रक्त खौलने लगा था, लेकिन अकबर के विरुद्ध कोई स्वर उठता नहीं था। इसका कारण उसकी कूटनीति थी। जैसा देश वैसा भेष, जरूरत पड़ने पर वो रंग बदलने में माहिर था। अवसर पाकर कभी विनय नत, कभी समत तन जाता था, तरल कभी जलसा, पावक सा कभी गरम बन जाता था। मान सिंह की फूफी से अकबर ने कर ली थी शादी, मान सिंह की फूफी से अकबर ने कर ली थी शादी, अहो तभी से भाग रही है कोसों हमसे आजादी। अकबर ने अपने विश्वस्त सेनापति मान सिंह की फूफी से ब्याह किया था, और इसी रिश्ते की वजह से राजपूतों का एक बड़ा समुदाय अकबर और उसके अत्याचारों का विरोध नहीं करता था। अकबर की ललचाई हुई आंखें हमेशा सुंदर युवतियों की तलाश में रहा करती थी। हो उठता था बिकल देखकर मधुर कपोलों की लाली, हो उठता था बिकल देखकर मधुर कपोलों की लाली, पीता था आग्नसा कलियों के अधरों की मधुमय प्याली। करता था वह किसी जाति की कांत कामिनी से ठनगन, करता था वह किसी जाति की कांत कामिनी से ठनगन, कामातुर वह कर लेता था किसी सुंदरी का चुंबन। था एक समय कुसुमाकर का लेकर उपवन में बाल हिरन, वन छटा देख कुछ उससे ही गुनगुना रही थी बैठ किरण। एक दिन अकबर को उपवन में एक स्त्री मिली जो एक हिरण के बच्चे के साथ खेल रही थी। वो स्त्री बेहद सुंदर थी। कितनी सुंदर थी ध्यान दीजिएगा। वह राका शशि की ज्योत्सना सी, वह नव वसंत की सुषमा सी, बैठी बिखेरती थी शोभा, छवि देख धन्य थे वनवासी। आंखों में मद की लाली थी, गालों पर छाई अरुणाई, आंखों में मद की लाली थी, गालों पर छाई अरुणाई, कोमल अधरों की शोभा थी, विद्रुम कलिका सी खिल आई। तन कांति देखने को अपलक, थे खुले कुसुम कुल नयन बन, तन कांति देखने को अपलक, थे खुले कुसुम कुल नयन बंद, उसकी सांसों की सुरभि पवन लेकर बहता था मंद। पट में तन, तन में नव यौवन, नव यौवन में छवि माला थी। पट में तन, तन में नव यौवन, नव यौवन में छवि माला थी, छवि माला के भीतर जलती पावन सतीत्व की ज्वाला थी। थी एक जगह जग की शोभा, कोई न देह में अलंकार, थी एक जगह जग की शोभा, कोई न देह में अलंकार, केवल कटी में थी बंधी एक सोणित प्यासी तीखी कटा। उसके बदन पर कोई आभूषण नहीं था, कोई साज सज्जा नहीं थी, कोई श्रृंगार नहीं था, लेकिन कमर में एक कटार बंधी हुई थी। हाथों से सुहला सुहला कर नौ बाल हिरन का कोमल, हाथों से सुहला सुहला कर नौ बाल हिरन का कोमल तन, विस्मित सी उससे पूछ रही वह देख देख वन परिवर्तन। वो हिरन के बच्चे के साथ बात कर रही थी कि इतनी सुंदर प्रकृति किसने रची है, कौन है वो चित्रकार। वो ईश्वर की लीला के आगे हतप्रभ प्रकृति का रंगमंच निहार रही थी।
कोमल कुसुमों में मुस्काता छिपकर आने वाला, कोमल कुसुमों में मुस्काता छिपकर आने वाला कौन, बिछी हुई पलकों के पथ पर छवि दिखलाने वाला कौन, बिना बनाए बन जाते वन उन्हें बनाने वाला कौन, कीचक के छिद्रों में बसकर बीन बजाने वाला कौन, कलकल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन, कलकल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन, मेरी दुनिया में आता है वह आने वाला कौन, छुम छुम छनन रास मचाकर बना रहा मतवाला कौन, छुम छुम छनन रास मचाकर बना रहा मतवाला कौन, मुस्काती जिससे कलियां हैं है वह किस्मत वाला कौन, बना रहा है मत पिलाकर मंजुल मधु का प्याला कौन, फैल रही जिसकी महिमा है वह महिमा वाला कौन, फैलाकर माया मधुकर को मुग्ध बनाने वाला कौन, फैलाकर माया मधुकर को मुग्ध बनाने वाला कौन, छिपे छिपे मेरे आंगन में हंसता आने वाला कौन, वह इसी तरह थी प्रकृति मग्न तब तक आया अकबर अधीर, वह इसी तरह थी प्रकृति मग्न तब तक आया अकबर अधीर, धीरे से बोला युवती से वह कामातुर कंपित शरीर, प्रेयसी गालों की लाली में मधुभार भरा मृदु प्यार भरा, प्रेयसी गालों की लाली में मधुभार भरा मृदु प्यार भरा, रानी तेरी चल चितवन में मेरे उर का संसार भरा, मेरे इन प्यासे अधरों को तू एक मधुर चुंबन दे दे, मेरे इन प्यासे अधरों को तू एक मधुर चुंबन दे दे, धीरे से मेरा मन लेकर धीरे से अपना मन दे दे, यह कहकर अकबर बढ़ा उसी सती सिंहनी की आगे, यह कहकर अकबर बढ़ा उसी सती सिंहनी के आगे, आगे उसके कुल के गौरव पावन सतीत्व उर के आगे, सिसोदिया कुल कन्या थी वह सती रही पांचाली सी, सिसोदिया कुल कन्या थी वह सती रही पांचाली सी, छत्राणी थी चढ़ बैठी उसकी छाती पर काली सी, कहा डपटकर बोल प्राण लूं या छोड़ेगा यह व्यभिचार, कहा डपटकर बोल प्राण लूं या छोड़ेगा यह व्यभिचार, बोला अकबर क्षमा करो अब देवी न होगा अत्याचार, जब प्रताप सुनता था ऐसी सदाचार की करुण पुकार, जब प्रताप सुनता था ऐसी सदाचार की करुण पुकार, रण करने के लिए म्यान से सदा निकल पड़ती तलवार, महाराणा प्रताप का खून खौल उठता था, उनकी तलवार म्यान से बाहर आ जाती थी अकबर की यह दुष्कृत्य देखकर और सुनकर, लेकिन अकबर से लड़ना कोई खेल नहीं था, अकबर किसी सूबे या प्रांत का नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का बादशाह था, अकबर के दुष्कृत्य और महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा अगले अंक में धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कविता पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।